मैं इस वीडियो में किसी पार्टी, किसी नेता या किसी धर्म पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा एक ऐसे सिस्टम की जो हर सरकार के साथ जिंदा रहता है। सवाल ये नहीं है कि देश का पीएम कौन है, सवाल ये है कि देश चल कैसे रहा है। आज अगर सरकारें बदल जाती हैं पर गरीबी, बेरोजगारी, टैक्स का बोझ और आम आदमी का स्ट्रगल वहीं का वहीं रहता है, तो फिर प्रॉब्लम चेहरे नहीं हो सकते, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर। इस वीडियो के बाद शायद आप मेरी बात से एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी, पर यकीन कीजिए कि आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। ब्रिटिश राज इंडिया में तलवार से कम फाइल से ज़्यादा चला। आईएएस, पुलिस, टैक्स, लैंड रिकॉर्ड्स, ये सब ब्रिटिश के लिए डिज़ाइन हुए थे, इंडियंस के लिए नहीं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम सुनते ही लगता है ये सबसे पावरफुल आदमी होता है डिस्ट्रिक्ट का। और हाँ, पावरफुल तो होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर। कलेक्टर का काम होता है ज़मीन के रिकॉर्ड्स, टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन कलेक्टर पॉलिसी नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऊपर से आई हुई पॉलिसी को ग्राउंड पर उतारता है। जैसे अगर एक ऑर्डर आए कि ज़मीन पर हाईवे बनेगा, तो कलेक्टर ये नहीं पूछ सकता कि क्यों बनेगा, उसका काम सिर्फ इतना है कि कैसे बनेगा। तो कलेक्टर पावरफुल तो होता है, लेकिन डिसीजन उसके हाथ में नहीं होते। अब इसी तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी है। इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है। मतलब ज़मीन सिर्फ रहना या खेती के लिए नहीं है, ज़मीन एक टैक्स मशीन है। सरकार के लिए ज़मीन का मतलब रिकॉर्ड, रजिस्ट्री, म्यूटेशन। टैक्स मतलब तुम्हारे दादा की ज़मीन है पर एक कागज़ गलत हो गया, एक एंट्री मिस हो गई, ज़मीन तुम्हारी होते हुए भी तुम्हारे हाथ से निकल सकती है। ज़मीन तुम्हारी है पर कंट्रोल सिस्टम का होता है। इसी तरह से एक और कानून है, एक और सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रहतवारी सिस्टम। ब्रिटिश ने 2 सिस्टम बनाए थे। पहला ये कि परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदार को ओनर बना दिया, किसान सिर्फ काम करने वाले रह गए। दूसरा रहतवारी सिस्टम, किसान को ओनर बोला लेकिन टैक्स डायरेक्ट सरकार को, वो भी फिक्स्ड और हैवी। फसल हुई या नहीं हुई, टैक्स देना है तो देना है, नहीं दिया तो ज़मीन चली जाएगी। तो सिस्टम बदला है लेकिन बोझ हमेशा नीचे वाले पर ही रहा है। तो इन सारे सिस्टम्स और कानून का काम क्या था? ताकि कंट्रोल इजी हो जाए, आवाज़ टूट जाए और आम आदमी बस सरवाइव ही कर पाए। 1947 में पावर ट्रांसफ़र हुई, पर सवाल ये है सिस्टम रीडिज़ाइन हुआ है या सिर्फ हैंडओवर?